राजस्थान के रावतभाटा से रामगंज मंडी 45 किलोमीटर के सड़क टुकड़े पर राहगीरों की जान है सस्ती, प्रशासन की क्या नहीं है हस्ती। वन विभाग की आपत्ति का देते हमेशा हवाला और नेताओं की है मस्ती, किंतु इन सब में आए दिन सड़क हादसों में होती मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश में विख्यात राजस्थान की अनुनगरी रावतभाटा और राजस्थान और मध्य प्रदेश, दो राज्यों के संगम स्थल पर स्थित रामगंज मंडी की, जिन्हें जोड़ने वाला 45 किलोमीटर का सिंगल पट्टी राज्य मार्ग, जिस पर आवागमन की बहुतायत के चलते आए दिन बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं होना एक आम बात सी हो गई है। इस विषय पर जमीनी हकीकत क्या है, आइए जाने आज बुलंद प्रदेश न्यूज चैनल व महाकाल एक्सप्रेस अखबार की टीम के संचालक जोत सिंह सोगरवाल की एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ। आज हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ रामगंज मंडी को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 91 पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावतभाटा में जो सिंगल रोड है। कहने को तो ये स्टेट हाईवे है, लेकिन लगभग 45 से 50 किलोमीटर का जो रोड है वो सिंगल रोड है। इस सिंगल रोड की वजह से रावतभाटा के सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। लगातार बढ़ती आबादी के कारण लगातार बढ़ते हुए व्हीकल्स, लगातार बढ़ते हुए चौपहिया वाहन, लगातार चलते हुए बड़े बड़े 10 चक्का, 16 चक्का, टर्बो और बड़े बड़े ट्रक। जी हाँ, मामला कुछ ऐसा है कि कल की तारीख में ही एक कन्हैयालाल धाकड़ नामक व्यक्ति की, राहगीर की रोड पर, इसी सिंगल रोड पर चलते चलते बाइक फिसल जाने के कारण इसी सिंगल रोड पर एक 10 चक्का वाहन के नीचे आने के बाद उनका बेदर्दी से उनकी एक तरह से मौत हुई। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं, ये 45 किलोमीटर का जो रोड है, ये 45 किलोमीटर इतना सिंगल रोड है और दोनों साइड में इसके एक एक फीट के गहरे गहरे गड्ढे हैं। इस रोड में रोड देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही दोनों साइड में जो छोटी साइडें हैं, दोनों की जो किनारे जो हैं, उन किनारों पे एक एक फीट नीचे तक कोई मिट्टी नहीं है, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, ना ही इस रोड का कोई चौड़ीकरण हो पाया है। इस रोड पर पिछले कई सालों से लगातार दुर्घटनाएं होती आ रही हैं। यहाँ के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक दल के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी इस चीज़ को अपनी नंगी आंखों से देखते हैं, लेकिन कोई उनके ऊपर किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन वीरेंद्र जी नायक से बात करने पर पता चला कि कई बार उन्होंने चिट्ठियां यहाँ के विधायक को लिखी, यहाँ के सांसद महोदय को लिखी, यहाँ के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को, यानी कि सरकार तक भी ये सूचना दी कि ये 45 किलोमीटर का जो रोड है, सिंगल रोड है और आबादी बढ़ती जा रही है, व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं और इस कारण दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन किसी के कान पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ भी लगभग 1 दर्जन से अधिक पूर्व में एक्सीडेंट हो चुके हैं और रोड का माहौल ऐसा है कि अगर इसको आंखों से देखा जाए तो कोई बड़ा वाहन अगर इस रोड पर आ जाए और पास में से अगर कोई छोटी मोटरसाइकिल जा रही हो या छोटा वाहन जा रहा हो तो उसके पास में दो ही विकल्प हैं, या तो वो फिसलेगा और रोड की तरफ गिरेगा तो गाड़ी के टायर के नीचे बेदर्दी से कुचला जाएगा, और अगर दूसरी साइड फिसल के गिरेगा तो नीचे गहरी खाई में गिर के वो गंभीर चोटिल होगा या मौत के काल का ग्रास बनेगा। जी हाँ, हम इस दौर में जो रावतभाटा की जो आज परिस्थिति है, यहाँ परमाणु बिजली घर नामक, हेवी वाटर नामक और इसके साथ ही न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स नामक बड़े बड़े यहाँ पे उद्योग भी लगे हुए हैं और सेंसिटिव प्लांट हैं। इन प्लांटों में भी अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो यहाँ से निकलने का कोई मार्ग ही शेष नहीं है। आखिर क्या चाहता है प्रशासन, क्या चाहता है यहाँ का राजनीतिक गठबंधन और क्या चाहते हैं यहाँ के राजनेता, ये बात कुछ समझ से परे है। आम जनता से वार्तालाप करने पर पता चला कि जी ये जो आपका जो क्षेत्र है, यहाँ से एक सिंगल रोड निकलता है जो स्टेट हाईवे 91 के नाम से जाना जाता है, तो इससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। कल भी एक कन्हैयालाल जी धाकड़ की दर्दनाक मृत्यु मतलब इस दुर्घटना में हुई है। जरूर। तो इस रोड के विषय में आपका क्या कहना है? रोड के विषय में यह है कि सर इसको तो डबल रोड हो जाना चाहिए, ताकि और ग्रामीण क्षेत्र के जहाँ भी ब्रेकर वगैरह देना चाहिए ताकि एक्सीडेंट से बचे लोग बाग। आए दिन दुर्घटना होती रहती है, बारिश का टाइम है, बहुत सी बार गाड़ियाँ साइड में जगह खाली होने से फिसल भी जाती है। पिछली बार एक सरफजर की भी मृत्यु हो गई थी यहाँ पर, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन इस बात को विषय को लेकर थोड़ा गंभीर से लेवे ताकि रोड डबल रोड जावे तो आम जनता सुरक्षित रहे। तो यहाँ के जैसे भी हमारे जो एमएलए महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, कभी आप ग्रामीण के लोगों ने कभी मांग करी है को डबल करने की?
सर हमने पिछली 5 वर्ष से मांग कर रहे हैं और पिछले 10 साल से हम देवप्रिया निवासी इस ब्रेकर के लिए निवेदन के हम PWD में एप्लीकेशन भी दिखे आए थे जब रोड बना था, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके थोड़े दिन पहले ही पुलिस वाला का एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पर बिना ब्रेकर की वजह से। अगर ब्रेकर बनता तो पुलिस वाला की लगती नहीं। आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है यहाँ पर, बहुत समस्या है। कमलेश जी, आपका गांव कौन सा है? देवप्रिया। देवपुरिया। तो ये जैसे कि ये जो रोड है स्टेट हाईवे है, 91 के नाम से जाना जाता हाँ। है, और लगभग 45 किलोमीटर का जो रोड यहाँ पे हमारे ये जो आपके क्षेत्र में है वो सिंगल है। हाँ, तो यहाँ पे लगभग कितनी दुर्घटनाएं इस जगह पे होगी? बहुत से बार हुई सर। फिर भी अनुमानित गिनती कम से कम भी 100-200 बार तो ही नहीं। 100-200 बार घटना यहाँ पे हुई। हर साल में 2-5-10 तो ही जाती तो है। यहाँ पे वगैरह जो नेता वगैरह जो आते हैं, जो हाँ। विधायक महोदय हैं, विधायक सांसद महोदय हैं, कभी आपने मांग करी इस चीज की कि भाई रोड हाँ, करी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। डबल रोड पे मतलब करने का हाँ। कोई ध्यान नहीं देता है? हाँ, कोई ध्यान नहीं देता है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि मतलब ठंडे बस्ते में सारी बात चलती है। हाँ, तो लगभग कितने वर्षों से यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती आ रही होंगी? बहुत टाइम हो गया इनको तो, कम से कम भी 20-25 साल तो हो ही गए। लगातार घटनाएं हाँ, होती आ रही हैं। रही। धन्यवाद। ब्रजेश जी, अभी जो अपन यहाँ पे खड़े हैं, ये आपका क्षेत्र जो है भैंस रोड के नाम से जाना जाता है। देवपुरिया और भैंसपुर के बीच में रोड, सिंगल रोड है सर ये। जी। तो ये रोड स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे सर ये। 91 इसका नाम है। 91 सर। और आपके अनुसार यहाँ पे कितने एक्सीडेंट लगभग आपके सामने बहुत एक्सीडेंट हो गया सर। यहाँ से क्या है कि इस रोड पे? इस रोड पे बहुत, यहाँ पर एक्सीडेंट, ये साइड इतनी बेजती है बारिश की वजह से कि जो डालते हैं साइड सब बेजती है सर ये। और बेने के बाद जो गड्ढे रह जाते हैं, गड्ढे के बाद फिर गाड़ी जो साइड उतारता है तो उस गाड़ी का टायर फिसल के सीधा आदमी रोड पे ही गिरता हो। अधिक से अधिक एक्सीडेंट रोड 1-2-3 बार हो चुके हैं। अभी ट्रैक्टर भी टकरा गया सर वहाँ पर ट्रैक में, और 1-2-3 गाड़ी पलटी भी खाएगी ये मोहपुरा के पास में। साइड खराब होने की वजह से ये एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। तो कभी आप लोगों ने मांग करी या के नेताओं से, अधिकारियों से? किसी ने भी मांग नहीं की सर ये कि अभी ये साइड भराई थी थोड़े दिन पहले, बीच में भरा थी, फिर बरसात आएगी फिर बजाएगी। तो नहीं, कभी आप जैसे गांव ग्रामीण के लोगों ने या बहुत फिर सी बार बोला सर, बोला सर। तो विधायक महोदय वगैरह यहाँ आते हैं या आते हैं वो साइड को लिए बोला, लेकिन वो बोलते हैं कराएंगे, सही कराएंगे। नहीं, रोड के चौड़े कराने की मांग करी कभी आप? सर थोड़े थोड़े की नहीं कराना, सिंगल रोड है। बस ये है कि रोड गाड़ी निकल जाए, उसमें कोई बीच में बाइक लेके आ रहा है, उसमें चिपक जाए, बीच में साइड में चपेट में आ जाए उसके। बहुत सी बार ट्रक के बीच में बह गया। 1-2 आज से इस मोड़ पे भी हो गया। यहाँ पे मोड़ है यहाँ पर पुली के पास में, वो भी साइड के साइड में लेने के चक्कर में गाड़ी का टायर फिसला और वो उसका सिर फूट गया सर। तो यहाँ पे इस गांव में लगभग कितने लोग निवास करते होंगे? 300 करीब लोग हैं गाँव में। और पूरे समस्त भैंसोड़गढ़ में लगभग कितने हो सकते हैं? बहुत सर, 5,000-6,000। यहाँ के लोग बड़े ही अपने दर्द को हमारे बुलंद प्रदेश पर जो इन्होंने बयां किया है। इन्होंने बताया है कि कईयों वर्षों से यहाँ पे लगातार हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि इस रोड का चौड़ीकरण किया जाए, और ये कैसा स्टेट हाईवे है जो मात्र सिंगल रोड पे ही चलता है। प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी स्टेट हाईवे लोगों ने नहीं देखा। उधर वीरेंद्र नायक जी, जो कि PWD विभाग के एक्शन का जो भी इस समय चार्ज संभाले हुए हैं, उनका कहना है कि अगर रोड को सैंक्शन करा दिया भी जाए और बजट भी आ जाए तो वो जैसे ही इस कार्य को चालू करते हैं, जैसे ही इस काम को आगे बढ़ाते हैं, तो वन विभाग के अधिकारी इनको काम नहीं करने देते। और इतना तक वृत्तांत सामने आया है कि वन विभाग के अधिकारियों ने दर्ज कराने तक की जो है धमकी दी है। बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण दागर। दागर साहब, ये जो अपना अभी कल दुर्घटना हुई है एक, जी, तो कल एक इस रोड के कारण ही, छोटी रोड के हो जाने के कारण एक मृत्यु हो चुकी है, और उससे पहले भी कई बार दुर्घटना हुई है। परसों भी हुई साहब जी। तो आपका इस रोड के विषय में क्या कहना है? मतलब कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है? निवेदन करना है मुख्यमंत्री साहब से कि साहब इस रोड को डबल किया जाए। ये 9 नंबर हाईवे है चित्तौड़ रामगंज मंडी जी। इसलिए ये वन विभाग अड़ंगा अड़ा रहा है। कितने साल से रोड बना हुआ है तो ये अभी तक डबल नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? तो वोट लेते समय तो आ जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद कोई नाम ही नहीं लेता है। क्या हालत हो रही है रोड की, आए दिन दुर्घटना हो रही है, एक्सीडेंट होता है, साइड दी लोगों ने पड़ती है गाड़ियाँ। अभी तक कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पे लगभग आपके अनुसार? हमारे अनुसार तो 100 से ज़्यादा होगी साहब। धन्यवाद। से होते रहते हैं सर, जमींदार कोई नहीं होते। क्यों कि ये रोड कितना चौड़ा, मात्र 10-12 फीट चौड़े हैं। अब साइड देने के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। मोटरसाइकिल वाले गाड़ी आती है और नीचे उतारते हैं, फट से गिर के नीचे हो जाते हैं। बड़े बड़े खड्डे हैं रोड के किनारे किनारे पे। तो ये रोड अगर चौड़ा हो जाए तो एक
लाइन उधर हो जाती है आने जाने वाले के लिए। हाईवे रोड के 4 लाइन के बराबर रोड का ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे। तो लगभग कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं अभी तक यहाँ आपके अनुसार? यहाँ गिनती नहीं कर सकते हो। ये लाल गांटी से और बेंसोड़ रात बाटा के बीच में कितनी 100 से ऊपर ही निकली है दुर्घटना, लेकिन कम नहीं हुई सर। ठीक है, अभी धन्यवाद। इसके जिम्मेवार कोई नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या नाम है आपका? मांगीलाल। मांगीलाल जी, धन्यवाद। गोपालपुरा रहता हूँ मैं जी, धन्यवाद जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वन विभाग और क्या पीडब्ल्यूडी विभाग और क्या और अन्य कईयों विभाग, क्या ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए है? क्या ये रावत वटा के जो निवासी हैं इनकी सुरक्षा के लिए है, या इनके रक्षक हैं या भक्षक हैं? ये बड़ा ही सवाल का विषय है। दूसरा, अगर ये रोड डबल होता है तो इसमें वन विभाग को भी फायदा है, इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग को भी फायदा है और यहाँ के नागरिकों का तो फायदा है ही है। लेकिन आज माहौल ऐसा हो चुका है कि पीडब्ल्यूडी विभाग काम चालू कराए तो वन विभाग अड़ंगा अड़ाता है। माहौल और स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग ने किसी एलओसी की सीमा पार कर ली हो और पाकिस्तान की सीमा में जाकर के उसने कदम रख दिया हो और पाकिस्तान की सीमा में किसी भारतीय लोग को बंदी बना दिया हो। कुछ इसी प्रकार का विषय रावत बटा में पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के बीच चल रहा है। मैं जोत सिंह, बुलंद प्रदेश से रावत बटा।